सऊदी और वहाँ रहने वालों का ही गिरा है या भूटान और नेपाल रहने वाले लोगों का भी वोट यहाँ गिरा है। चैलेंज करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इतना गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ढाका विधानसभा में के बाद ढाका को जो टारगेट किया है वो इसलिए नहीं किया है कि यहाँ पर फर्जी तरीके से वोटिंग हुई है या बोगस पोलिंग हुई है। ढाका को टारगेट करने के पीछे मुसलमानों को टारगेट करना है। ढाका विधानसभा को लेकर बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे ने संसद में आवाज़ उठाई है कि वहाँ पे फर्जी तरीके से वोट हुआ है, यानी कि आरजेडी को एक तरह से घेरा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे के वीडियो को लेकर और मौजूदा जो पूर्व विधायक है मौजूदा विधायक है उनको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त जन स्वराज के प्रवक्ता तारिक अहमद चंपाटी जी हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि निशिकांत दुबे ने ढाका को एक बड़ा मुद्दा बनाकर संसद में आवाज़ उठाई है, क्या लगता है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संसद की जो 2 दिन की कार्यवाही है, वंदे मातरम को लेकर हो या एसआईआर को लेकर हो, अगर आप इसके पूरे डिबेट को आप सुनेंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस मुसलमानों के खिलाफ रहा है। तो ढाका विधानसभा चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, इसलिए भी निशिकांत दुबे ने ढाका को टारगेट किया है। उनके पूरे जब भाषण को आप सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें मुसलमान घुसपैठिया, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, वोटरों की जो संख्या बढ़ रही है मुसलमानों की, इसके इर्द गिर्द ही उन्होंने बात की है। तो ढाका को जो टारगेट किया है वो इसलिए नहीं किया है कि यहाँ पर फर्जी तरीके से वोटिंग हुई है या बोगस पोलिंग हुई है। ढाका को टारगेट करने के पीछे मुसलमानों को टारगेट करना है, क्योंकि उन्होंने जो अपने भाषण में कहा है कि कतर में, दुबई में, सऊदी में रहने वाले 298 लोगों का वोट यहाँ गिर गया है। चलिए 1 मिनट के लिए मान ले कि वैसे लोगों का मतदान हो गया होगा, लेकिन निशिकांत दुबे को ये भी बताना चाहिए था कि सिर्फ सऊदी और वहाँ रहने वालों का ही गिरा है या भूटान और नेपाल रहने वाले लोगों का भी वोट यहाँ गिरा है, या बिहार के बाहर जो लोग, प्रवासी लोग जो बाहर रहते हैं, अन्य राज्यों में रहते हैं, यहाँ आए हुए नहीं थे, उनका भी वोट गिरा है। उसका भी डेटा देना चाहिए। टारगेटेड तरीके से अगर 298 को किए हैं तो उसका मतलब यह है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो किसी एक पार्टी को, किसी एक क्षेत्र को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा उनका मुसलमानों के खिलाफ उनका एजेंडा चल रहा है। उनको चाहिए कि झारखंड में जो बिहारी रह रहे हैं, बंगाल में जो बिहारी रह रहे हैं, भूटान में, नेपाल में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, पंजाब में जो बिहार के लोग रह रहे हैं और यहाँ नहीं है, उसका भी डेटा पेश करें। अगर एक ढाका में अगर बीजेपी की हार हो गई है तो इतनी सारी बातें करें, लेकिन पूरे बिहार में 200 से ज़्यादा सीटें ये जीते हैं, तो वहाँ भी तो इस तरीके की वोटिंग हुई होगी। दूसरी बात कि चुनाव के यानी कि जो व्यवस्था है उसमें बदलाव को लेकर, उसमें रिफॉर्म को लेकर ये पूरी डिबेट हो रही थी जिसमें उन्होंने ये बात कही है। तो इससे तो ये साबित होता है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव को अच्छी तरीके से नहीं होने दिया, यानी सरकार के मिली भगत से यहाँ धांधली हुई, जो विपक्षी दल के लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। तो निशिकांत दुबे के बयान से, भाषण से यह साबित हो जाता है कि विपक्षी दल जो आरोप लगा रहा है वो सही है और अपनी बात को वो साबित कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, लोगों का जो शक है, विरोधी दल का जो शक है, निशिकांत दुबे उसको सही साबित कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप एक जनस्वराज के प्रवक्ता है, जिस तरह से संसद में आवाज़ उठाई गई है ढाका विधानसभा की, क्या आने वाले वक्त में ढाका की जनता जिस तरह से सोच रही है कि दोबारा चुनाव या फिर कोई बड़ा मामला हो सकता है? देखिए, हालांकि मेरी पार्टी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चैलेंज करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में इतना गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ढाका विधानसभा में के बारे में जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है इस पर जांच करा सके। अगर एक ढाका विधानसभा पर जांच होगी तो पूरे चुनावी व्यवस्था पर जांच होगी और पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र पे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच होगी। तो एक ढाका के चक्कर में बीजेपी अपने पूरे बिहार के चुनाव को क्यों बदनाम कराना चाहेगी भाई? इसलिए मुझे जो बातें समझ में आ रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को बहुत आगे नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आगे बढ़ाने का मतलब है कि अपनी गलती को लोगों के सामने एक्सपोज कर देना। तो इस वक्त जो ढाका की बात कर रहे हैं, तो जो मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक हैं, उनके जो लोग हैं, उनका कहना है कि ढाका में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या लगता है कि क्या संकेत दे रहे हैं? ढाका में बड़ा हो सकता है का मतलब क्या? यानी बड़ा होने का तो मतलब ये है कि एक चुनाव कैंसिल होगा एक क्षेत्र का, तो फिर से चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा, तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ यहाँ बड़ा नहीं होगा,
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इतना गट्स नहीं है, या चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनके में इतना गट्स नहीं है कि इस यहाँ के मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कोई कार्रवाई करे। क्योंकि एक विधानसभा में जब यह कार्रवाई होगी तो पूरे बिहार के जो विपक्षी दल के नेता हैं वो अपने अपने विधानसभा में कार्रवाई करने की मांग करेंगे, और बीजेपी और जो चुनाव आयोग के साथ जो मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है, इसको साबित करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह की दुबई और सऊदी की शहरी की बात हुई कि वहाँ के लोगों का वोट पड़ गया, क्या आप लगता है कि नेपाल के भी लोग दे सकते हैं किसी भी पार्टी को? भाई दुबई और सऊदी में रहने वाले जो लोगों की बात की है, उनका ये कहना है कि ढाका विधानसभा के मतदाता जो प्रवासी तौर पर दूसरे देशों में नौकरी के लिए रह रहे हैं वो आए नहीं, लेकिन उनका वोट गिर गया। तो चलिए, निशिकांत दुबे का टारगेटेड जो है ना यह हमला हमेशा मुसलमानों के ऊपर होता है, तो हो सकता है कि मुसलमानों के नामों को चिन्हित कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास इस बात का डेटा नहीं है कि नेपाल में जो लोग थे उन लोगों का वोट यहाँ कैसे गिर गया, भूटान में जो लोग थे उनका वोट कैसे गिर गया। एकदम हुआ है भाई, क्योंकि पूरा बॉर्डर का इलाका है। एकदम हुआ है बिहार। भाई फिर चुनाव आयोग पर जो है ना क्वेश्चन मार्क उठता है। केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे मंत्रालय उनके पास है, गृह मंत्री से लेकर और सारे मंत्री उनके पास है, डीएम उनका, एसपी उनका, डीएसपी उनका, थाना प्रभारी उनका। उसके बावजूद भी अगर बोगस पोलिंग हो जा रही है तो ये तो बहुत शर्म की बात है चुनाव आयोग के लिए भी और सरकार के लिए भी, कि भाई आपने चुनाव में किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था की थी कि बोगस पोलिंग हो गया। ये तो यानी कि सोचने वाली बात है, और इसी बात को तो विपक्षी के लोग बार बार उठा रहे हैं कि चुनाव की जो व्यवस्था है वो पारदर्शी नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि ढाका विधानसभा पर जांच हो जाए, इसी बहाने पूरे बिहार पर जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मतलब जनसुराज वाले यही चाहते हैं कि पूरे बिहार का चुनाव दोबारा हो जाए। एकदम हम चाहते हैं कि इस पर जो है ना जांच हो और पूरे बिहार पर जांच हो, एक ढाका विधानसभा पर ही क्यों हो, पूरे बिहार पर जांच हो। और जो लोगों का कंसर्न है कि भारतीय जनता पार्टी को जो इतनी भारी बहुमत मिली है उसमें कुछ झोल है, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा एक विधानसभा के जरिए। तो ये थे जनसुराज के प्रवक्ता तारिक अमर चंपाड़ी, जो पूरे ढाका में जिस तरह ढाका के मुद्दे को लेकर इस तरह निशिकांत दुबे जो बीजेपी के बड़े नेता है उन्होंने बयान दिया, उस पर टिप्पणी कर रहे थे। इस पर आपकी राय क्या है?